कि एमओयू होने से पहले आपने 35 लाख करोड़ के एमओयू घोषित कर दिए, कितने जमीन पर उतरेंगे, कितने एमओयू हो पाएंगे। एक महीने से जयपुर को बंधक बना रखा है। तो ड्राइविंग राजस्थान के नाम पर सरकारी खजाने से रामबाग होटल में बड़े बड़े रईसों को, उद्योगपतियों को ठहराया गया, लेकिन जयपुर के सारे थर्ड खिलवाड़ों को उजाड़ दिया। आवाज पट्टे नहीं मिल रहे लोगों को, बंद कर दिया आपने सारा सिस्टम। आप करप्शन को रोकिए। कांग्रेस सरकार की कामों की समीक्षा करने में एक वर्ष निकाल दिया और इनकी लूट की और झूठ का ब्लैक पेपर हम जारी करेंगे कांग्रेस को। एमओयू होने से पहले मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री के सामने ये बयान देना कि 35 लाख करोड़ के एमओयू हो गए, ये एक मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान इसलिए नहीं कि एमओयू होने से पहले आपने 35 लाख करोड़ के एमओयू घोषित कर दिए, कितने जमीन पर उतरेंगे, कितने एमओयू हो पाएंगे, ये सारी अभी भविष्य के गर्भ में है। और आपने पिछले, आप मुझे मानिए, 1 महीने से जयपुर को बंधक बना रखा है। 4 महीने से जयपुर की जनता परेशान है। आप पूरी दुनिया से, सब जगह से लोगों को ला रहे हैं जयपुर में लाकर घुमा रहे हैं। वो लोग घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। सरकारी खजाना जो जनता की खून पसीने की कमाई का है, वो ड्राइविंग राजस्थान के नाम पर उस सरकारी खजाने से रामबाग होटल में बड़े बड़े रईसों को, उद्योगपतियों को ठहराया गया। फ्री में भोजन, फ्री में खाने पीने का सामान, नाच गाने वाले सब व्यवस्था आपने उनकी कर दी, लेकिन जयपुर के सारे थर्ड खिलवाड़ों को उजाड़ दिया, दुकानदार को उजाड़ दिया, लोगों की दुकानें बंद करा दी, रात में दिन में गिरफ्तारियां कर रहे हो, छात्र नेताओं को बंद कर दिया, सबको। तो छात्र नेता तो चलिए आपने कर दिए बंद, आपने गरीबों को उठा उठा के बंद कर दिया। पूरी रात लोगों के चालान होते हैं, लोग रोड पे जाते हैं, उनको उठाकर बंद कर, लोग डर के मारे घर से निकलना बंद कर दिया लोगों ने, क्योंकि रास्ते बंद पड़े, पूरा जयपुर बंधक है। आप मुझे बताइए, ऐसा कभी होता है कि राइजिंग राजस्थान के नाम पर जयपुर की जनता को तो आपने बंधक बना लिया, सारे रास्ते बंद कर दिए, परेशान कर दिया, सारे 30 ठेलों को उजाड़ दिया, पूरे जयपुर को उजाड़ दिया। किसको दिखाना चाहते हो आप ऐसा जयपुर? आप सारे पर्दे डाल दिए गंदगी पर, कचरे पर, कच्ची बस्तियों पर, गरीब पर। आप पर्दा डाल डाल के ढक दिया। गरीब यदि सड़क पर निकल रहा है तो उसको निकलने नहीं दे रहे। अब आप कपड़े देखकर रवाना करोगे सबको। जितना खर्चा आपने राइजिंग राजस्थान में किया, ये आप एक अरबपति को खरबपति बनाने के लिए, करोड़पति को अरबपति बनाने के लिए, लखपति को करोड़पति बनाने के लिए कर रहे हो ना आप जयपुर में जाकर देखो, ये फोर्टिस को आपने जमीन दी थी 1 रुपए में, बिड़ला हॉस्पिटल को जमीन दी थी 1 रुपए में। ये कर रहे हैं क्या? 25% इलाज फ्री, ये जमीनें लेकर मजे कर रहे हैं। ये सारी जमीनों की बंदरबाट हो जाएगी, जबरदस्त करप्शन होगा और ये राइजिंग राजस्थान एक बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा, आप देख लेना। क्योंकि एक बात मानकर चलना, ये इनका अपना एजेंडा है। ये एक निगम करे, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। मेरा ये मानना है कि मैंने मेरी सरकार के समय भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, छोटे वार्ड होने चाहिए। आप 2 निगम बनाते हो तो छोटे वार्ड होते हैं, अब आप 1 बना दोगे तो बड़े वार्ड हो जाएंगे। जब छोटे वार्डों में इतनी दिक्कत आ रही है डेवलपमेंट करने में, तो बड़े में ज्यादा दिक्कत आएगी। लेकिन अब ये सरकार डिसीजन ले चुकी है। लेकिन सरकार को ये तय करना चाहिए, जो करप्शन है निगम में, हमारी सरकार के समय हम कार्रवाई करते थे, तो उस करप्शन पे आपको अंकुश लगाना पड़ेगा। राजस्थान की जितनी स्वायत्तशासी संस्थाएं, जेडीए, नगर निगम, वहां पर आपने सारी हमारी छूट खत्म कर दी। अब आज पट्टे नहीं मिल रहे लोगों को, बंद कर दिया आपने सारा सिस्टम। आप करप्शन को रोकिए, डेवलपमेंट कीजिए, लोगों के साथ जुड़ाव पैदा कीजिए। जयपुर में और पूरे राजस्थान में कोई भी नया काम इन्होंने नहीं किया। सड़कें हमारे टाइम की है, डेवलपमेंट हमारे टाइम का है, टेंडर हमारे टाइम के हैं। 1 वर्ष में इस सरकार की उपलब्धि 0 है। सिर्फ कांग्रेस सरकार की कामों की समीक्षा करने में 1 वर्ष निकाल दिया, पूरा 1 वर्ष हो गया इस सरकार को। और अब आप सुन लेना, हम इस सरकार के काले कारनामों का, आप सुन लेना, मैं आज कह रहा हूं, और इनकी लूट की और झूठ का ब्लैक पेपर हम जारी करेंगे कांग्रेस को। नहीं, उनकी सरकार है बीजेपी की। और आप बताइए, 1 वर्ष पूरा हो गया, दुनिया में सबसे सस्ते स्तर पर पेट्रोल डीजल के दाम है $71 प्रति बैरल पर। रिकॉर्ड तोड़ दिए पेट्रोल डीजल की महंगाई ने। सारी सब्जियां महंगी हो रही है, खाने पीने की चीज महंगी हो रही है, आटा महंगा हो रहा है। आज तक आटे से तो जीएसटी नहीं हटाई इन्होंने, लूट खसोट कर रखी है, क्योंकि इनके पास एजेंडा है, नफरत पैदा करो, डराओ, हिंदू मुसलमान का झूठी दहशत पैदा करो, दोनों में टकराव का माहौल पैदा करो, मंदिर मस्जिद के नाम पर झूठा माहौल बनाओ। बीजेपी ने एजेंडा बना रखा है। और बाकी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से ध्यान हटाओ। अब पूरे जयपुर में पर्दे लगा दिए, पर्दे लगाकर ढक दिया कच्ची बस्तियों को, सड़कों के खड्डों को, कचरे को, गंदगी को, अव्यवस्थाओं को, और फिर आप राइजिंग राजस्थान कर रहे हो। आप उनको दिखाना नहीं चाहते और वो पार्टियां कर रहे हैं सारे के सारे। तो जो ये काम बीजेपी ने किया है, इससे जनता का कहीं भी सरोकार नहीं है, जनता का कहीं भी जुड़ाव नहीं। जनता तो ये समझ रही है कि ये भाई बड़े लोगों का मामला है, बड़े लोगों को बुलाकर
राजस्थान की सरकार ने इनको खाने पर बुलाया, वो मजे कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान का मतलब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि राइजिंग कैसे करेंगे, पैसे वाले राइज करेंगे राजस्थान के। कौन है अनिल अग्रवाल का पता कर लो। हिंदुस्तान जिंक का मालिक ही है ना। हिंदुस्तान जिंक कैसे मिली थी, कौन पता। बीजेपी की सरकार के समय कोडियों के दाम हिंदुस्तान जिंक मिली थी, कोडियों के दाम ही मिली थी। बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, कितना हंगामा हुआ था। अरुण शौरी मिनिस्टर थे, वो बड़े धीरे धीरे बोल रहे हैं हम इतने लोगों को रोजगार दे देंगे। बड़े धर्मात्मा है ये जो आए हुए सारे के सारे। कि सरकार से जो इनको रिबेट मिलती है, सरकार से इनको जो फायदा मिलती है, इनकी जो सरकार में सेटिंग है, उससे तो अरबपति खरबपति बने। अब इनको और अरबपति खरबपति बना दोगे। एक तरफ राशन नहीं मिलता, सुबह शाम का गेहूं नहीं मिलता, और एक तरफ इनके मौज करवा रहे हो। सुनाओ इनको गाने वाने सुनाओ, इससे कोई भला हो जाए राजस्थान का। देखते हैं कैसे होगा गाने सुना। पीएम कह रहे हैं राजस्थान के जरिए उद्योगपतियों को, करोड़पतियों को, खरबपतियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों जो पूरी दुनिया में रहते हैं, उनको बुलाकर आप राजस्थान की पूरी जमीनों की बंदरबाट कर दोगे। बड़ा घोटाला हो जाएगा। जमीनें दे दोगे फ्री में आप उनको खूब सुविधाएं दे दोगे, उनको घुमा फिरा के यहाँ से भेज दोगे। कितने एमओयू के वो पता नहीं, तो एमओयू का फायदा क्या मिलेगा। कितने के एमओयू आज तक जमीन पर उतर गए। आप राजस्थान की जनता की खून पसीने की कमाई के खर्चे से ये पूरा इवेंट कर रहे हो, और इस इवेंट में पैसा जनता का खर्च हो रहा है। बीजेपी अपने घर से लेकर नहीं है ये पैसा, ये ध्यान रखना आप। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो पाप किया राइजिंग राजस्थान के नाम पर, बिना सोचे समझे जल्दी, वो कह रहे हैं 35 लाख करोड़ के एमओयू हो गए। राजस्थान को क्या फायदा हो रहा है। आपने एमओयू कर लिए, कहां कर लिए, धरातल पे बताओ तो सही। कब आपकी फैक्ट्री लगेगी, कब आपका वो लगेगा। लेकिन वो छूट लेकर उसको लगेगा कि मुझे फायदा हो रहा है। ये सुन लेना आप, राजस्थान की एक भी सरकारी जमीन नहीं बचेगी। ये जमीनों को बंदरबाट करके बांटने की तैयारी है, वो बांटने की तैयारी इन्होंने कर ली। और ये राइजिंग राजस्थान, सुन लेना आप, आने वाले टाइम पर सबसे बड़ा घोटाला साबित है।